हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी के लिए क्लासेस में स्वागत है। हम आज आप लोगों को मैथ का जो अनसॉल्व पेपर करा रहे थे सॉल्यूशन 2024 के, इसके पहले 2 सेट करा दिए। आज तीसरा सेट आप लोगों को कराएंगे। देखिए ये अनसॉल्व जितने हैं पहले तो 2024 के पेपर हैं, 2025 में क्वेश्चन आ सकते क्योंकि नए क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको पूरा वीडियो ध्यान से देखना। उसके बाद हो सके तो ये क्वेश्चन दोबारा एक बार कॉपी में आप लोग लगा लेना। फिर पहले पूरा वीडियो एक बार देख लेना, उसके बाद तुरंत यही क्वेश्चन जो है अनसॉल्व ले लेना, उसके बाद पूरे क्वेश्चन लगा लेना। ठीक, तो ये आज की क्लास में यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन में बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक, सभी खंड कीजिए प्रत्येक। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर इक्वल दिया है, ये हमारा रिलेशन दिया ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध होगा। मतलब देखो संबंध दो नंबर हमारे ये है, रियल नंबर से वो भी लेना है। ठीक, और ये हमारा संबंध उसमें बनना चाहिए कि ए की वैल्यू जो है लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन तो ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन तुम्हें इसमें कुछ सॉल्यूशन करना पड़े तभी इसमें बता पाओगे। ठीक, देखिए मान लीजिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। ऐसे ये ए कॉमा ए बिलोंग्स आर, ये होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। लेकिन देखो अगर तुम्हें पता है कोई रियल नंबर लोगे, तो मान लीजिए हमने लिया ए की वैल्यू 2, ठीक 2 ले लिए, तो 2 जो है 2 के स्क्वायर से तो यहाँ पर छोटा है, लेकिन इसमें देखो मतलब हुआ कि हमारा सब कोई भी नंबर रियल नंबर ले सब में सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ तो नंबर सेटिस्फाई हमारा हो गया, लेकिन दूसरा नंबर हम कोई ले ले, मान ले 1/2 ले ली, इसमें तो बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, अगर ले लिए हम 1/2 मान लीजिए, क्या ले लिए 1/2, रियल नंबर ये भी है 1/2। अगर ये ले लिए तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, देखो 1/4, ये स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा। अब बताओ 1/4 क्या 1/2 से बड़ा है? नहीं बड़ा है ना, ये हमारा बिलोंग इसमें नहीं कर रहा। देखो स्वतुल्य तो हमारा ये नहीं हुआ। अब उसके बाद समित के देखिए क्या करते हैं, समित के 2 नंबर हमें लेना पड़ेगा। ठीक, समित के हमारा ये होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, तो क्या होना चाहिए तथा बी कॉमा ए भी रिलेशन में जो हमारा दिया उसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर हमने ए की वैल्यू 1 ले लिया और बी की वैल्यू 2 ले लिए, ठीक, तो देखिए पहले अगर 1 ले ली ए की वैल्यू, तो ये किए ये तो सही, ये सही। लेकिन अगर मान लिया हम ये वैल्यू, अब देखो उसके बाद बी कॉमा इसमें रिलेशन अगर हम ये दिखाएं, मान लीजिए अब किसका स्क्वायर करेंगे 1 का, तो क्या ये सही है, सेटिस्फाई हो रहा? देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, क्या 2 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, ये हमारा सेटिस्फाई इसमें नहीं हुआ, तो ये हमारा सम्मित भी नहीं हुआ। अब उसके बाद संक्रामक के लिए क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए भी नहीं हुआ, सम्मित भी नहीं हुआ। अब संक्रामक में देखिए क्या करते हैं, संक्रामक में ये हमारा होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी ये बिलोंग्स टू आर। उसके बाद देखिए ये बी कॉमा सी यहाँ होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू और क्या होना चाहिए बी कॉमा सी। अगर ये रिलेशन बिलोंग्स कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा लास्ट में, ए कॉमा सी ये भी रिलेशन में अगर बिलोंग्स कर रहे हैं तो हमारा संक्रामक हो जाएगा। अब देखो हमें 3 वैल्यू ले लेना, मान लीजिए एग्जांपल देखिए ए की वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया 5 और बी की वैल्यू कुछ भी ले लेना आप लोगों को, लेकिन जो हमें दिखाना है कि उसमें मतलब कि देखो सब में तो होगा संक्रामक तो ये है नहीं, ठीक, लेकिन दिखाना पड़ेगा तुम्हें मतलब किस तरह पहचानेंगे। अब बी को अगर 3 ले लिए 2 ले लिए इतना ले लिए, अब यहाँ पर देखो अगर पहले देखो ये ए कॉमा बी था, मतलब अगर 5 लिखें ये तो सेटिस्फाई हो रहा। उसके बाद अगर ये लिख लें कि हम बी कॉमा सी होता है ना उसके बाद, तो सी का स्क्वायर करेंगे ये भी सेटिस्फाई हो रहा। लेकिन अब सी कॉमा ए उसके बाद क्या होता है ए कॉमा सी हुआ, तो सी का स्क्वायर कितना होगा हमारा, सी कितना दिया देखिए, सी हमारा दिया है 2, तो क्या 2 का स्क्वायर जो है ये सी हमारा देखिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल 5 लिए बी इक्वल 3 2, ये 2 ले लिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा 5, यहाँ पर हम लिख लिए 5 मान लीजिए यहाँ पर हुआ, ठीक, ये 5 था और सी हमारा 2, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा? 2 का स्क्वायर जो है ये 5 से क्या बड़ा है? नहीं है, ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब ए कॉमा सी जो है इसका रिलेशन ही सेटिस्फाई हमारा ये भी नहीं हो रहा, डज नॉट बिलोंग। तो इसमें क्या हुआ, ना तो स्वतुल्य हुआ, ना तो सम्मित हुआ और ना ही क्या हुआ संक्रामक हुआ। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हुआ, फर्स्ट नंबर। देखिए ना स्वतुल्य ना सम्मित और ना ही संक्रामक, तो लास्ट वाला कोई हमारा सही हुआ। ठीक, के बाद जो है
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ऑब्जेक्टिव में था, इन कुछ आप लोग उसमें बता पहले करेंगे समझेंगे तभी आप लोग इसको निकाल पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यदि a इक्वल 1, 2, 3 और b इक्वल a, b, तो a से b तक फलनों की संख्या है। देखिए इसके पहले क्वेश्चन देख ले, पहले क्या लगाया था उसमें, ना स्वतुल्य ना सममित और ना ही संक्रामक थी। अब देखो इसमें क्या करा, a से b तक फलनों की संख्या हमें निकालना। कहाँ a से b तक, देखो a से b तक मतलब क्या हुआ, यहाँ पहले मान लेंगे, फिलहाल करना नहीं आपको, ऐसे देख क्योंकि ऑब्जेक्टिव टिक लगा रहा है, लेकिन कर लेंगे। देखिए पहले अगर नंबर ऑफ a में कितने एलिमेंट हमने मान लिया 3 है, इसको हम मान लिए m, और नंबर ऑफ b में कितने एलिमेंट हमारे दिए 2, इसको हम मान लिए n। ठीक, इतना कर लिए। मान लीजिए a से b तक कह रहा है, a से b तक, तो b में देखो b में कितने हमारे, n में हमारे हैं 2, n में कितने एलिमेंट 2 हैं, तो यहाँ लिखेंगे n की पावर m, तो n की वैल्यू हमारी कितनी 2, तो m की वैल्यू कितनी 3, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक, ये हमारा इसमें होगा। क्या कह रहा है a से b तक, देखो जो जिससे कह रहा a से कह रहा, ठीक, तो a वाला हमारा नंबर पावर में रहेगा। m हमारा कितना था m, तो इसीलिए पावर में लिख लिए। m की वैल्यू हमारी कितनी थी 3, तो 3 लिख लिए। n की वैल्यू कितनी थी 2, 2 लिख लिए। तो सॉल्व कर लिए कितना 8। इसका ऑप्शन हमारा कौन सही हुआ, ये सेकंड नंबर 8, ये ऑप्शन इसमें हमारा सही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये लेमडा के किस मान के लिए सदिश लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और सदिश आई माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप लंबवत है। हमें लंबवत दिखाना। देखिए देखो लंबवत, दो सदिश लंबवत होते तो उनका डॉट जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि इसको अगर a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0, ये हमारा लंबवत में कंडीशन होती है। यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कि यहाँ लिख लेंगे, पहले आई के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ लेमडा दिया, यहाँ 1 दिया, कितना आ जाएगा लेमडा, उसके बाद प्लस, यहाँ जे देखो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ +1 है, यहाँ -4 है, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा -4, के बाद ये 1 दिया है और यहाँ पर 2 दिया, 1 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इक्वल टू 0, यहाँ हमारा कितना आ गया लेमडा -2 इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल हमारा कितना आ गया, तो ये कौन सा ऑप्शन दिया इसमें, सेकंड नंबर। ठीक, लेमडा किसमें मल्टीप्लाई करें, पहले 1 में, हाँ ठीक, लेमडा हो गया, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई -4 में -4, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 2 में कराएं, 2 हो गया। ठीक, लेमडा -2 इक्वल 0, तो लेमडा इक्वल 2। अब ये इसमें हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए समाकलन करना, इंटीग्रल ओवर x e की पावर -x dx का मान, फंक्शन इनटू फंक्शन यहाँ में लगा देना। देखो यहाँ फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, ILAT आइलेट होता है, तो एक्सपोनेंट सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, सेकंड फंक्शन मान लेंगे, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यह है हमारा x e की पावर -x ds, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन मान ली, इसको हम सेकंड फंक्शन, इस तरह निकालते हैं। x पहले फर्स्ट फंक्शन लिख लिए, सेकंड फंक्शन क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन dx माइनस लगा दिए, उसके बाद d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करते हैं, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और ये ब्रेकर लगा देते, उसके बाद दोबारा भी करते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिए x e की पावर माइनस x कितना होगा, -e की पावर -x, तो बाहर लगा दिए माइनस। अब यहाँ देखो ये माइनस हुआ, इंटीग्रेशन यहाँ 1 हो गया x का अवकलन, उसके बाद e की पावर -x कितना होगा, -e की पावर -x, तो माइनस बाहर भेज दें, यहाँ प्लस हो गया, बचा हमारा कितना e की पावर -x dx। अब इसको हम लिख सकते हैं उसके बाद -x e की पावर -x, यहाँ से कितना आ जाएगा e की पावर -x का इंटीग्रेशन कितना होगा, -e की पावर -x। कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें से, इसमें से हमारा कॉमन मिल रहा है -e की पावर -x, तो बचा हमारा कितना, यहाँ पर देखो यहाँ से काउंट होगा 1, यहाँ कितना बचा हमारा प्लस का x, किस ऑप्शन में दिया है हमारा 1 + x, ठीक, x + 1 और -e की पावर -x, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा क्या हुआ, सही हो गया, -x + 1 और ये e की पावर -x। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अवकल समीकरण इतना दिया है, इक्वल लॉग x की कोटि, कोटि हमें बताना, देखो जिसका अवकलन सबसे ज्यादा बार किया गया वही हमारी उसकी कोटि होती है। अवकलज वो भी देखो ये
में कितना d3y/dx³ 3 बार किया गया ना, 3 इसकी हमारी क्या हो गई, कोट हो गई, तो कोट इसकी हमारी कितनी होगी 3। अगर यही घात पूछता तो कितनी हो जाती, उसी जिसकी कोट निकाले उसी की पावर देखते तो घात हमारी 2 हो जाती। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हुआ, कोट 3 किसमें, सेकंड नंबर में। अब उसके बाद जो है कोड 3 निकल गया। देखिए फर्स्ट नंबर के हमारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सभी खंड के लिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या करें, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखिए जो दिया इसको लिखेंगे पहले, कॉसेक इनवर्स कितना दिया है, माइनस का √2, ये हमें निकालना। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा, यही तो होता है। माइनस बाहर लगा देंगे तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स √2। अब √2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक थीटा में, π/4 45 की, कॉसेक इनवर्स कॉसेक, यहाँ पर π/4। अब ये कॉसेक इनवर्स लगा, यहाँ कॉसेक तो कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना, इसमें माइनस लगा है, माइनस का π/4। ये हमारा इसका आंसर हो गया। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये cos sin x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक हमें निकालना है। तो दिया है, पहले इसको y को लेट कर लेंगे, मान लीजिए लेट y इक्वल टू ना दिया है cos sin x स्क्वायर, उसके बाद x के सापेक्ष क्या है, x सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा dy/x इक्वल टू, अब यहाँ देखो लिखा है cos sin x स्क्वायर, मान लीजिए पूरा हमारा कुछ लिखा है x, ये तो cos x का कितना होता है अवकलन, माइनस का sin x, तो माइनस लगाएं, साइन लिखें और x जगह पर हमने कितना मान लिया था, मान लीजिए ये नंबर, यहाँ से हमारा हो गया sin x स्क्वायर। अब इसका किया अभी अवकलन, अब उसके बाद इसका अवकलन करेंगे, sin x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, देखो पहले इसका किए, अब उसके बाद sin x स्क्वायर किए, अब उसके साइन हटा दिए, अब x स्क्वायर का हमें करना, x स्क्वायर कितना होगा अवकलन हमारा 2x, इतना हो गया, ठीक। अब इसको हमें लिख देना चाहिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 2x cos x स्क्वायर और कितना sin x स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर। ठीक, देखिए पहले किस तरीके है इसको, पहले cos का है पूरा मान लिया x लिखा है, तो cos x का अवकलन कितना होगा, माइनस sin x, तो माइनस लगा दिए, sin लिख दिए, इसको मान लिए तो पूरा ये लिख दिए। अब उसके बाद दोबारा जब करेंगे cos हटा दिए, मान लीजिए अब इसका हमें अवकलन करना sin x स्क्वायर, तो sin x स्क्वायर कितना होगा, cos x स्क्वायर लिख दिए। अब उसके बाद cos हटा दिए, मान लीजिए sin हटा दिए, बचा हमारा कितना x स्क्वायर का दोबारा करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और उसके बाद इसको लिख दिए 2x पहले कर दिए, तो cos x स्क्वायर और ये sin x स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें, dy/dx इक्वल माइनस का 4xy स्क्वायर, इसका मान हमें यहाँ पर निकालना है, हल करना है, ठीक। तो लिखा है लिख लेंगे dy/dx इक्वल माइनस का 4xy स्क्वायर, ये हमारा यहाँ दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए dy/y² भेज दिए हम, x वाले टर्म x तरफ कर लिए, dx वाले टर्म x तरफ कर लिए, यहाँ हमारा बच्चा इस तरफ कितना बच्चा, माइनस का 4x dx, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा, 4x dx मल्टीप्लाई y² में कराएंगे कितना आ जाएगा, 4x dx y², यहाँ भी वही बन रहा था 4x dx y²। अब दोनों पक्षों को मान लीजिए इंटीग्रेशन हम यहाँ कर दिए, तो कितना हो जाएगा, देखो dy/y²
इसको हम लिख सकते हैं y की पावर ऊपर में चला जाएगा -2 dy लिख सकते हैं ना, यहाँ से -4 कॉमन ले लिए बाहर, बच्चा हमारा x dx इतना हो सकता है। अब उसके बाद x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यहाँ से हमारा आ जाएगा y की पावर -2+1 अपॉन में -2+1 इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 4। अब देखो यहाँ x लिखा है ना, x कितना होगा, x स्क्वायर, x का देखो अवकलन कितना होगा, x² 2 और प्लस में ये हमारा कितना हुआ c। अब यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं y की पावर -1, ये -1 नीचे आएगा, इसको बाहर भेज दी, मान लीजिए यही लिखा है, इक्वल टू 4x² अपॉन में 2 प्लस c को लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा वो -1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस यहाँ कॉमन ले लिए, बच्चा हमारा 2x² माइनस का c, ये माइनस से माइनस यहाँ काट दिए, इसका आंसर हमारा लास्ट में कितना हुआ 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2x² माइनस का c, ये हमारा इसका आंसर हो गया। x के सापेक्ष log x का क्या करना है, समाकलन करना। अब यहाँ देखो हमें समाकलन, देखो log x का समाकलन करना, तो यहाँ हम क्या करते हैं 1 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई में मान लें, पहले हम मान लेंगे लेट i इक्वल टू कितना log x, ना लिखा का समाकलन हमें यहाँ पर करना x के सापेक्ष। उसके बाद यहाँ से देखो हमारा कितना हो जाएगा, log x लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई में हम 1 इसको मान लिए, ना कर सकते। अब उसके बाद जो है देखो फर्स्ट फंक्शन इसमें हम किसको मान लेंगे, देखो ILAT ये होता है ना log, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन मान लिए और 1 को हम कितना मान लिए, सेकंड फंक्शन। log देखो हाँ ठीक, log x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट मान लिए, इसको मान लिए हम सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन पहले लिख लिए, अब 1 का इंटीग्रेशन x dx ना लिखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन फिर से लगाएं, फर्स्ट फंक्शन में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे log x, यही तो है। उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन कितना हमारा था 1, सेकंड फंक्शन हमारा कितना था 1, इसको देखो पहले ये हटा देंगे, यहाँ 1 dx इतना हुआ, अब ये ब्रैकेट लगा के dx। अब यहाँ से देखो log x हुआ हमारा और x यहाँ क्या लिखा है, x है यहाँ 1 होगा, यहाँ कितना है 1, क्योंकि सेकंड फंक्शन हमारा कितना था 1, ये चीज हमारी यहाँ 1 हो जाएगी, तो ये 1 ठीक। अब 1 का हमारा कितना होगा इंटीग्रेशन x, मल्टीप्लाई में x लिख लिए, माइनस लगाएंगे, देखो अब यहाँ log x हुआ, फर्स्ट फंक्शन हमारा यही था ना log x का कितना होगा हमारा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और ये 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x dx, x से x हमारा कट गया, यहाँ बचा हमारा 1, उसके बाद 1 का हमारा इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो लिख सकते हैं x log x माइनस x कर गया, बचा हमारा 1 का हमारा इंटीग्रेशन कितना होगा x, अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचा हमारा कितना log x माइनस 1, ये हमारा इसका यहाँ पे आंसर होगा। देखो यहाँ 1 अपनी तरफ से में मानना था ठीक, उसके बाद log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ये 1 को सेकंड फंक्शन, देखो किस तरह माने ILAT एक होता तो ये हमारा पहले आता ना, मतलब log वाला टर्म हमारा पहले आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिए, ये हमारा अलजेब्रिक है तो इसको 1 सेकंड फंक्शन मान लिए, फर्स्ट फंक्शन लिखे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का कितना डिफरेंशिएशन, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सॉल्व कर लिए, यहाँ से x का 1 का कितना होगा इंटीग्रेशन x माइनस log x का 1 अपॉन x, उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन x लिख दिए, x से x काट दिए, यहाँ पर x आ गया log x माइनस, उसके बाद यहाँ 1 बचा था, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, उसके बाद x कॉमन ले लीजिए, हमारा इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है, अंगर नंबर में क्वेश्चन यदि 2pa इक्वल pb इक्वल इतना दिया, pa अपॉन b 3/10, pa यूनियन b का हमें मान यहाँ निकालना है। क्या दिया पहले देखो 2pa इक्वल टू
देखो ठीक, पहले लिख लेंगे पूरा 2PA इक्वल PB इक्वल टू 5/13 और क्या दिया है PA/B, ये हमारा दिया 3/10। निकालना है PA यूनियन B। 2PA इक्वल, देखो इसकी वैल्यू भी यही दी 5/13, तो यहाँ से PA इक्वल कितना निकलेगा, 2 ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम PA इक्वल टू 5 अपॉन कितना आ गया 26, और AB तो यही रहेगा। हमें निकालना PA यूनियन B। PA यूनियन B का फार्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो पहले में PA इंटरसेक्शन B यहाँ से पता करना पड़ेगा, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। देखो एक फार्मूला हो होता है PA अपॉन B इक्वल टू, प्रतिबंध से होता है फार्मूला जब टॉपिक से, PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB, ये होता है। अब यहाँ देखो PA अपॉन B की वैल्यू दी 3/10, PB की वैल्यू हमें पता है 5/13, उसके बाद PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल जाएगी। यहाँ से कितनी आएगी, देखो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा हमारा PA/B मल्टीप्लाई PB, यही तो होगा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, PA/B की वैल्यू कितनी 3/10, PB की वैल्यू हमारी कितनी दी है 5/13, काट दिए 2, यहाँ कितना बच्चा 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 और नीचे 13 का 2 से 26 हो गया। तो क्या निकालिए PA इंटरसेक्शन B, और हमें निकालना है PA यूनियन B। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में कितना देखिए हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब फिर से फार्मूला यहाँ लिख लेंगे, PA यूनियन B इक्वल टू होता है PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। अब देखो PA की वैल्यू हमारी कितनी दी 5/26 प्लस PB की वैल्यू 5/13, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी निकालनी है 3/26 माइनस लगा के 3/26, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए एलसीएम कितना हुआ हमारा 26 होगा, यहाँ से हमारा 5 आएगा, यहाँ से 2 बार गया 2 पंचे 10 और माइनस 1 यहाँ 3, एक बार गया 5 10 कितना 15, 15 में 3 माइनस को कितना 12 26। एक मिनट पहले यहाँ देख लें, PA अपॉन B, PA अपॉन B की वैल्यू हमारी कितनी दी थी 3/10 लिख लिए, उसके बाद PB की वैल्यू 5/13, 5 से काट दिए 2 टाइम से गया, उसके बाद 13 दूना 26, 3/26 ये हमारा निकल गया। PA यूनियन B, PA की वैल्यू हमारी 5/26, उसके बाद PB की वैल्यू 5/13, ठीक, और माइनस PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारी कितनी दी है 3/26, एलसीएम 26 निकाल लिए, ये 5 आ गया 2 पंचे 10, ये एक बार गया 3, ठीक 5 10 15 30, 12 को काटेंगे कितना आ जाएगा, देखो 2 से काट दें 6/13, ये हमारा इसका आंसर हो गया। 2 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखिए हमारा क्या है, ये सभी खंड कीजिए, आप भी ए बी हमें ज्ञात करना। देखो ए इक्वल दी है और बी इक्वल कितना ये दिया, ठीक, ए बी निकालना, दोनों का मल्टीप्लाई हमें निकालना है। पहले हमें सॉल्यूशन में ए इक्वल कितना दिया पहले जो लिखा लिख लेंगे, -1 और 4 2, दूसरे कॉलम में कितना 2 -2 और तीसरे में कितना 3 और 5, ये ए इक्वल दिया है। उसके बाद बी इक्वल वैल्यू हमारी कितनी दी है, बी इक्वल हमारा दिया है 2 6 5 और कितना 1 7 3,
ये हमारी बी की वैल्यू दी, ए इक्वल दिया बी। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई कराना, ए बी हमें निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी पहले लिख लेंगे, क्या होगा -1 2 3 4 -2 5 2 6 5 1 7 3 ये दिया है। अब यहाँ मल्टीप्लाई हमें दो किस तरह मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हम रो लेंगे तो इसमें कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -1 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे -2, 2 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे, 2 6 या 12, और ये 3 5 15 यहाँ से हुआ। के बाद 4 का 2 से कराएंगे कितना हुआ, 4 दूनी 8, -2 का 6 से कराएंगे कितना हुआ -12, और ये 5 का 5 से कराएंगे कितना हुआ 25। अब ये आ गया जी, इसमें करा देंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -1 का 1 में कराएंगे 1 हुआ, माइनस का 1 हुआ। उसके बाद 2 का 7 में कराएंगे कितना हुआ 14 हो गया। उसके बाद 3 का 3 से कितना हुआ 9 हो गया। अब उसके बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, -2 का 7 से कितना कराएंगे -14, और 5 का 3 से कितना 15, ये हमारा इसका हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ कितना हुआ, देखो 15 और 12 कितना हुआ 27, 27 में 2 माइनस की कितना आ गया 25। के बाद यहाँ देखो ये 12 में 8 माइनस कितना हुआ 4 हुआ, कितना 4 होगी माइनस के 4 आएगा, और माइनस के 4 और ये 25 से माइनस करेंगे कितना आएगा 25 से माइनस के 4, तो 21 होगा हमारा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखिए कितना हुआ, ये एक माइनस के यहाँ पे कितना हो गया 13, और 13 9 कितना हुआ 22। के बाद यहाँ देखो 15 4 दो, तो 4 माइनस के कितना होगा -10, -10 और ये 15 कितना होगा 5, ये हमारा इसका आंसर होगा। 15 12 27, 2 माइनस किए 25, और 25 12 माइनस के यहाँ कितना 13, 13 8 21। उसके बाद ये 9 में 1 8, 14 8 22, ठीक, 15 4 19, 19 में 14 माइनस के कितना 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, f(x) इक्वल दिया है, ठीक, ये फंक्शन दिया द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल 1 पर सतत है, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, पहले ये f(x) इक्वल दिया, पहले जो दिया इसको लिख लेंगे। f(x) इक्वल कितना दिया है x + 5, कब x क्या लेस देन आर इक्वल 1, और क्या दिया है x - 5, ये कब है x ग्रेटर देन 1, इतना दिया है। अब सुनो देखो यहाँ f(x) दिया है, f(x) की वैल्यू 1 पे पहले हम निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहीं पर निकाल ले रहे हैं। देखिए f(x) की वैल्यू अगर हम 1 पे निकालेंगे, f(x) इक्वल हमारा दिया कितना x + 5 दिया है, अगर f(1) हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा हमारा 1 + 5, ये कितना आ गया 6 आ गया, ठीक, f(1) निकाल ली। अब देखो सतत हमें दिखाना है, तो इसमें क्या LHL निकाल लेंगे, RHL निकाल लेंगे, और ये f(1) तो निकाल लिया, अगर तीनों बराबर हमारे हो गए तो क्या सतत हमारा वो हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे LHL, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू कितना 1 माइनस, अब देखो 1 से कम, 1 से कम हमारी फंक्शन पे वैल्यू कौन सी है, ये 1 से कम यही तो है x की, ये x + 5, यहाँ क्या लिखेंगे पहले लिख लेंगे f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब f(x) कितना दिया हमारा x + 5 दिया, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 + 5 कितना आ गया, ये हमारा 6, 1 से कम ये था, LHL निकाल लिए। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है RHL, RHL में देखिए कितना आ जाएगा, RHL में क्या फार्मूला होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, मतलब 1 से ज्यादा f(x) लिख लिए पहले, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ लिखे रहने देंगे। अब f देखो यहाँ पर, अब 1 से ज्यादा कौन सा फंक्शन है, ये 1 से ज्यादा x की वैल्यू किस पे x - 5, यहाँ पर हमारा कितना आएगा देखिए, रख लीजिए, इसमें पहले लिख लेंगे x - 5, जहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे कितना 1 - 5, ये कितना आ गया -4। अब क्या बराबर है हमारा LHL RHL, और ये f(f) बराबर हमारा नहीं है, यहाँ लिख लेंगे अतः
यही लिख दे रहे आता है LHL और क्या LHL देखो इसके तो बराबर है फंक्शन के, यहाँ लिख लिए f(1), ये भी हमारा 6 निकला, ये भी 6 निकला, ठीक है, लेकिन ये बराबर हमारा RHL के नहीं है, ठीक। RH तो हमारा ये असतत है, असतत है। LHL 6 था, देखो निकालने f(1) 6 निकाले, ये बराबर है, लेकिन क्या ये इसके बराबर है? ये तो -4 निकल, बराबर नहीं, तो ये हमारा क्या हुआ? असतत फंक्शन, x = 1 पर सतत नहीं। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 1 में इंटीग्रेट अंडर रूट कितना a² - x² का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो पहले कुछ देखो जो लिखा है ये लिखा रहने 1 में अंडर रूट a² - x² dx। अब यहाँ हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक। क्या पुट करेंगे? x इक्वल मान लिए a sin थीटा, पुट x इक्वल टू a sin थीटा। अब उसके बाद थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे? इसका अवकलन अगर करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? dx/d थीटा इक्वल टू a cos थीटा। यहाँ से dx की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी? a cos थीटा d थीटा। अब dx जगह पर हमें क्या रख देना? a cos थीटा d थीटा, और x जगह पर a sin थीटा। अब इसी में हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? देखिए dx जगह पर रखना a cos थीटा d थीटा, और अपॉन में अंडर रूट a² माइनस x जगह पर a sin थीटा, तो a² sin स्क्वायर थीटा, इतना हुआ। तो लिख सकते हैं, देखो यहाँ से a² बाहर निकलेगा, रूट में तो रूट से बाहर जाएगा तो क्या होगा? a वहाँ से कम हो जाएगा, a बचेगा सिर्फ a। इसको लिखेंगे a, ऊपर तो वही रहेगा, नीचे हमारा आ जाएगा a बाहर ले लिए, ब्रैकेट में बचा हमारा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये a से a हमारा यहाँ कैंसिल हो गया, बचा हमारा कितना? cos थीटा d थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा? cos थीटा, cos थीटा। अब ये हमारा कट गया, बचा हमारा यहाँ सिर्फ कितना? 1 बचा ना, d थीटा सिर्फ, मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा? थीटा के बाद जो है देखिए यहाँ लगा दे रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन हमारा कितना होगा? यहाँ लिख लेना, फिर d थीटा बचा था सिर्फ, थीटा की वैल्यू हमारी, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? थीटा। अब यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू निकलेगी कितना? अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगी हमारी, यही दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए पहले इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन में a इक्वल टू साइन थीटा, लिख सकते हैं ना, x अपॉन a इक्वल साइन थीटा, थीटा इक्वल कितना आ जाएगा? दैट इज थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a, यही तो होगा। साइन उस तरफ भेज देंगे, साइन इनवर्स x अपॉन में वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? साइन इनवर्स x अपॉन a, यही इसका हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो ये फार्मूला है, ठीक। इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a। ए हमारा यहाँ x अपॉन था, x अपॉन a, ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाई किए, उसके बाद थीटा अगर निकालेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a, हाँ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उसके बाद देखिए, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश इतना और इतना, दो सदिश हमारे दिए हैं, क्षेत्रफल हमें निकालना किसका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र। तो पहले इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पहले लिख लेंगे, कितना होता है? मान लीजिए कोई हमारा समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। फार्मूला कितना होता है, दो सदिश हमारे दिए ही हैं, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी का मापांक। ठीक, अब देखो ए की वैल्यू हमारी ये दी है, यहाँ निकाल लेंगे वेक्टर ए इक्वल टू लिख लेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और क्या दिया है वेक्टर बी, ये हमारा कितना दिया है i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप, इतना हमारा दिया है। अब यहाँ ए क्रॉस बी हम निकाल लेंगे, इस तरह निकाल लेंगे i j और ये k, i इसमें कितना दिया 3 2 2, और j इसमें देखिए दूसरे वाले में कितना दिया 1 2 माइनस का 2। अब यहाँ जब लिखेंगे हम, ये कितना आ जाएगा हमारा, i लिख लिए पहले, ये i लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद यहाँ से कितना हुआ 2 का माइनस कराएंगे माइनस का 4, उसके बाद यहाँ से माइनस का 4 होती माइनस लगा के j लिखेंगे। अब ये लाइन चली गई हमारी, ये चलेगी 3 का माइनस 2 से कराएंगे -6, उसके बाद माइनस लगा के 2 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आ गया, उसके बाद प्लस के, ये लाइन चली गई, ये गई, 3 का 2 से कराएंगे 6 और -2। अब यहाँ से हमारा कितना हुआ देखिए, तो लिख सकते हैं -4 कितना हुआ -8 आई कैप, यहाँ से कितना हुआ -6 -2 -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 के कैप, 6 -2 कितना हुआ 4 के कैप। क्या निकालनी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में निकाल लेंगे, स्क्वायर करेंगे पहले 8 का 64, के बाद 8 का स्क्वायर दोबारा करेंगे 64। ठीक, अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो ऐड कर देंगे, यहाँ से निकला हमारा देखो 4 6 10 10 4 14 के 4, के बाद 6 1 7 7 6 13 13 1 कितना हुआ 14, यहाँ से हुआ का स्क्वायर रूट कितना आएगा 12। ठीक, ये हमारा 12 वर्ग इकाई यहाँ लगा देंगे, क्षेत्रफल निकालें, कोई भी इकाई क्षेत्रफल है। अब उसके बाद देखिए घ नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए 3 नंबर तक हो गया। अब देखो 4 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, ये n क्रॉस n में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है, ये ए बी देखो जो दिया है क्वेश्चन, इसके पहले सेट कराए थे, दूसरा सेट जो कराए थे उसमें शायद ये क्वेश्चन 6 नंबर में था, दूसरे सेट में 2024 के 6 नंबर में 6 का कोई क्वेश्चन 6 का घास आया था। ठीक, यही क्वेश्चन में दोबारा रिपीट हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग दोबारा वहीं से देखना करना है, तो आगे इसको हम SW में दिया आप लोग कर लेना। ठीक, इन कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल दिया 1,2 में फलन f(x = x² + ax + 1) से प्रदत्त फलन वर्धमान है। मतलब ए का मान हमें यहाँ निकालना है, न्यूनतम मान वो भी निकालना। ठीक, जिसके लिए इस अंतराल में कितना 1,2 में जो फलन ये है, ये क्या है वर्धमान होना चाहिए। ठीक, तो सुनिए पहले इसमें देखिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, वर्धमान या ह्रासमान में देखो जो दिया पहले f(x) तो लिखेंगे, उसका इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, अवकलन मतलब कर लेते हैं, तो यहाँ पर होगा f(x) पहले। ठीक, f(x) x² + ax + 1 ये दिया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसका f(x) मतलब क्या अवकलन कर देंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा f(x) कितना आ जाएगा 2x + a, इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ हमें करना है, देखो ये वर्धमान है ना, तो यहाँ लिखेंगे वर्धमान के लिए, फलन वर्धमान है f(x) वर्धमान है, इसलिए क्या हो जाएगा f(x) 0 से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। यहाँ से अब हमारा हो जाएगा कितना f(x) की वैल्यू, यहाँ f(x) की वैल्यू कितना निकालें 2x + a, यहाँ हो जाएगा हमारा 2x + a ग्रेटर देन 0, इतना हो गया। हमें निकालना है a की वैल्यू, देखो अंतराल वो भी कितना दिया 1,2 में,
न्यूनतम निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखो न्यूनतम इसमें कौन सी वैल्यू, 1 हमारी न्यूनतम वैल्यू हुई, यहाँ x जगह पर हम क्या रख देंगे 1, यहाँ लेकिन न्यूनतम मान के लिए। न्यूनतम मान के लिए कितना दिया है, अंतराल 1,2 में क्या लेंगे, x की वैल्यू हम 1, यहां से हमारा हो जाएगा, जब क्या रखेंगे 1 2 1 प्लस a ग्रेटर देन 0, तो यहाँ कितना हुआ 2 प्लस a, ये 0, तो हम लिख सकते हैं क्या, देखिए a, ये 2 इस तरफ आएगा -2। अब यहाँ देखिए इसका मतलब ये हुआ a की वैल्यू जो होगी क्या होगी, -2 से बड़ी, मतलब कि एक मान हुआ, एक न्यूनतम मान हमारा क्या होगा, जिसके लिए फलन जो हमारा वर्धमान होगा वह मान हमारा कितना होगा -2, इससे छोटा मान हमारा नहीं होगा, ठीक, जिसपे फलन जो हमारा वर्धमान हो, यहाँ लिख लेंगे आता है a का न्यूनतम मान कितना होगा, -2 होगा, ये हमारा इसका आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, खा नंबर हो गया, उसके बाद ये कौन सा, का नंबर क्या कर रहा है, अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 1 को हल हमें करना है, ठीक। सॉल्यूशन में जो दिया पहले लिख लेंगे, dy अपॉन में dx, ये वैल्यू हमारी कितनी दी, प्लस का y इक्वल टू 1। अब इसकी कंपेयर देखिए हम किससे कराएंगे, यहाँ पर dy अपॉन में dx प्लस py इक्वल टू q, यहाँ से p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, तो q की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1, के बाद क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर IF का फार्मूला इसमें कितना होगा हमारा, e की पावर इंटीग्रल ओवर p dx, यहाँ से e के बाद p dx, ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए e की वैल्यू हमारी कितनी 1 dx, यहाँ से हुआ हमारा e की पावर x, ये निकाल लिए IF। अब उसके बाद इसमें क्या निकालेंगे, y इंटू IF, नेक्स्ट फार्मूला हमारा ये होता है इसमें, y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रल ओवर q इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई में और dx प्लस c, इसमें हमें रख देना है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, y लिख लेंगे, IF की वैल्यू कितनी निकाल ली, IF की वैल्यू निकालें e की पावर x, ये इक्वल हमारा आ जाएगा, q की वैल्यू हमारी 1 थी और IF इसका वैल्यू कितनी निकाल ली हम, e की पावर x प्लस c, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा y e की पावर x, e की पावर x कितना होगा हमारा इंटीग्रेशन, e की पावर x ही रहेगा प्लस c, अब इसको e की पावर इस तरफ भेजेंगे कितना हो जाएगा y, ये कट जाएगा, e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस c अपॉन में e की पावर x, तो यहाँ से आंसर हमारा कितना आ जाएगा इसका, y इक्वल टू, ये काट देंगे 1 प्लस c, ये ऊपर भेज देंगे की पावर -x, ये हमारा इसका क्या होगा आंसर, ठीक, ये हमारा गा नंबर, ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाता है, तो बताइए कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखिए एक पासे को कितने बार, एक बार उछाला गया, तो टोटल कितने इसमें समझ आ सकती है, एस इक्वल टू कितना ले सकते हैं यहाँ पर, जो टोटल हमारे इसमें क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो इसको मान लेंगे एस, एस इक्वल टोटल हमने कितने मान लिए, देखो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और टोटल सैंपल स्पेस हमारे हो गए इतने कितने 6, और क्या दिया, ई क्या दिया है, ई दिया है कि
पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त मतलब 3 का कोई गुणनखंड हो, वो किससे? ई से। तो 3 के गुणनखंड क्या क्या इसमें से? देखो 3 में मतलब 3 आ सकता है, ये इसका अपवर्त है, और क्या 6, ये तो आ सकते हैं सिर्फ। और उसके बाद f में क्या आ सकता है? f हमारा दिया है कोई सम संख्या आ जाए, क्या? कोई सम संख्या, देखो लिखा है पासे पर प्राप्त संख्या सम है को f से, तो सम संख्या कौन कौन सी? 2 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 6 आ सकता है, इतना निकाल लिए। अब उसके बाद ठीक, देखो कह रहा है कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं, तो यहाँ पर देखो पीई अगर निकालें कितना आ जाएगा, पहले ये निकाल ली, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? पीई कितना दिया? देखो इसमें 2 एलिमेंट है ना, सिर्फ 2, और टोटल कितने हैं? 6, ये हमारा आ गया 1/3। पीई और पीएफ कितना होगा हमारा? पीएफ देखो इसमें कितने 3 अवयव थे, 3 आ गए थे, टोटल हमारे कितने थे? 6, नीचे में टोटल लिखते हैं ना, ये कितना आ गया 1/2। पीई की वैल्यू 1/3, पीएफ की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। और एक चीज और बचता है इसमें, क्या निकालते हैं? पी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों। अब दोनों में देखो कॉमन कुछ मिल रहा, ई और एफ में कितने एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं? सिर्फ एक, 6। ये ऊपर हो जाएगा हमारा 1, नीचे तो टोटल रहेगा 6 एलिमेंट, ठीक। अब देखो क्या निकाल लेंगे? पीई मल्टीप्लाई पी एफ, ये कितना आएगा हमारा? 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया हमारा 1/6। पीई इंटरसेक्शन एफ पीई मल्टीप्लाई पी एफ के बराबर यहाँ पे आ गया। यहाँ लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी, पहली घटना ये थी, दूसरी कितनी थी? ये बराबर हमारे यहाँ पर आ गए। अतः देखो ये बराबर है तो क्या होता है? घटनाएं हमारी स्वतंत्र हो जाएंगी। अतः घटनाएं स्वतंत्र, ठीक। ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया। उसके बाद अब ये देखिए, देखो ये 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना, सारणी चैप्टर से आया है, सारणी के गुणधर्म, ये टॉपिक जो आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोगों के नहीं कराएंगे क्योंकि सिलेबस से हट गया, पिछले बार आ गया था लेकिन ये सिलेबस से है नहीं, आएगा नहीं। इसमें 6 नंबर में क्वेश्चन देखे चलते आगे। सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमें सिद्ध करना। देखो ये फॉर्मूला सिर्फ है इसका, साइन 3a का फॉर्मूला बताइए कितना होता है? साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए, यही तो होता है साइन 3। अगर यहाँ से हम निकाल ले, मान ले 3a की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी? अगर 3a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, साइन इस तरफ आ जाएगा, साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में पूरा वही लिख लेंगे 3 साइन, अभी फॉर्मूले से पूरा काम कर रहे हैं, बताए कुछ किया नहीं, 4 साइन क्यूब ए, इतना हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ हमें पुट कर लेना पड़ेगा, लेट पुट कर लिए कितना, देखो क्या पुट करेंगे? x इक्वल, अगर हम पुट किए साइन ए, x इक्वल क्या पुट कर लिए? साइन ए, तो यहाँ से a इक्वल हमारा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स x लिख सकते हैं ना, इतना, ये हमें यहाँ पुट कर लेना बस, तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 लिख लिए, a की वैल्यू कितनी? साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये साइन इनवर्स लिख लिए बाहर जो लिखा है, 3 लिख लिए, ये साइन a की वैल्यू कितनी? साइन इनवर्स x माइनस लगा -4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए, ठीक। और साइन ए की वैल्यू x है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x क्यूब। अब ये साइन साइन इनवर्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ कितना? 3
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, यही हमें इसमें प्रूव करना था। ये देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमारा खा नंबर क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए cos y इक्वल एक्स cos a प्लस वाई तक cos। अब देखो ये क्वेश्चन जो था ना, इसके पहले वाले सेट में ये भी क्वेश्चन हो गया है, फिर क्वेश्चन दोबारा इस सेट में फिर से आया, इस क्वेश्चन को आप लोग वहीं से फिर देखिए। देखो करेंगे कुछ नहीं, देखिए जो दिया है cos y इक्वल एक्स cos a प्लस वाई, यहाँ पे देखो x इक्वल निकाल लेंगे, बता दे रहे हैं हम क्या करना है। x इक्वल यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, बाकी उसमें लगा वहीं से देख लेना आप लोग, बोलो वीडियो करना है तो x इक्वल cos y कौन आ जाएगा यहाँ पर cos a प्लस वाई। उसके बाद x के सापेक्ष यहाँ क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, लास्ट में ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, फंक्शन अपॉन फंक्शन लगाएंगे। ठीक, के बाद घ नंबर हो गया। ये देखिए ये घ नंबर में क्या है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी संरेख है। तीन बिंदु हमारे दिए, क्या दिखाना है, संरेख है। देखो इसमें क्या निकालते हैं कि द्विग अनुपात निकाल लेंगे, ए बी के द्विग अनुपात निकाल लेंगे, बी सी के द्विग अनुपात निकाल लेंगे। अगर दोनों लाइन के द्विग अनुपात जो समानुपाती में हो जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा, हमारा ये बिंदु हमारे संरेख हो जाएंगे। पहले लिख लेंगे, देखो ए इक्वल हमारा कितना दिया है, ए के बिंदु हमारे दिए हैं 2 3 माइनस 4 और बी कितना दिया है 1 माइनस 2 3, तीन हमारा कितना दिया 3 8 माइनस का 11 कितना दिया। अब यहाँ पर ए बी के द्विग अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, ए बी के द्विग अनुपात, द्विग अनुपात कितना, देखो फार्मूला कितना हो द्विग अनुपात निकालने के लिए, ये होता है ना, लिखे लेना पहले x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये x1 है, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो 1 से 2 को माइनस करेंगे, y2 कितना है -2, y1 कितना 3, इसको माइनस करेंगे। ठीक, z2 हमारा कितना दिया 3, z1 -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा। z2 हमारा कितना दिया, देखिए 3 दिया था, 3 से -4 इतना आ गया। अब यहाँ से कितना आएगा, देखो 1 - 2 -1, और ये कितना हुआ हमारा माइनस का 5, और ये z2 माइनस z1, ए बी के निकालना है ना, हाँ ठीक, 3 + 4, यहाँ से आ गया हमारा कितना 7, तो मान लीजिए a1 और ये b1, तो ये हमारा c1। आप किसके निकाल लेंगे, BC के द्विग अनुपात निकाल लेंगे। BC के द्विग अनुपात कितना होगा, देखो वही फॉर्मूला लगा देंगे, 3 से 1 को माइनस करेंगे पहले, कितना आ जाएगा 2, और 8 से -2 को कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। उसके बाद -11 यहाँ कितना 3, कितना हो जाएगा माइनस का 14, यही तो होगा, -11 -3 कितना हो माइनस का 14। तो मान लीजिए हमारा A2 है और ये B2, ये C2। अब उसके बाद हमें क्या निकालना लेना, यहाँ पर देखो A1 अपॉन A2 कितना आएगा -1/2। ठीक, और C1 अपॉन B2, C1 अपॉन B2 कितना होगा, B1 की वैल्यू हमारी कितनी थी -5, और B2 की वैल्यू कितनी थी 10, यहाँ से आएगा हमारा कितना -1/2, इतना हो गया। C1 अपॉन C2 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू हमारी कितनी थी 7, और C2 की वैल्यू कितनी थी -14, ये भी काटेंगे, कितना आ जाएगा -1/2। अब देखो तीनों हमारे बराबर आ गए, ये भी -1/2 है,
और ये -1/2 और ये बनाना नहीं वहाँ, ठीक से बता दिए आप लोगों को, बस तीनों बराबर आ गए ना, मतलब कि समानुपाती में हो गए, द्विकोणुपात जो है दोनों रेखा क्या हो गए, समानुपात में हो गए। जब समानुपात में हो गए तो क्या हो जाएंगे, तीनों बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। यहाँ लिख लेंगे एक लाइन, अतः A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसलिए बिंदु संरेख होंगे। इसलिए बिंदु जो दिए हैं ए बी सी संरेख होंगे। बिंदु कौन कौन से, ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ लिख लेंगे ऊपर कौन कौन से, ए बी सी तीनों, ठीक। ये यहाँ पर हम प्रूव कर दिए, यही मैं दिखाना। अब ये देखिए हल कीजिए, वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y² dy इक्वल 0। देखो ये क्वेश्चन जो था ना, इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें ये क्वेश्चन था, वहां से भी कितना था, वहां शायद था वाई डी एक्स माइनस का, यहाँ कितना x प्लस 2y² लिखा, वहां कितना था 3y² dy, बस यही क्वेश्चन था वहां भी, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना अपने आप। तो भाई dx अपॉन dy के फॉर्म में dx अपॉन dy जो होता है पी वाई इक्वल टू क्यू, उसी को फॉर्म में चेंज करना, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देना, आई एफ निकाल लेंगे, फिर दूसरा अवकलन फार्मूला जो है उसको लगा देंगे, वहां इसको सॉल्व कर लेना। ये आप लोग कर लेना अपने आप, तो पहले सेट में करा दिया गया था, ठीक। यहाँ तक क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो गए। उसके बाद के जो क्वेश्चन है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। अतः आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर। देखो ये क्वेश्चन जो आप लोग अनसॉल्व के करा, इनको आप लोग एक बार यहाँ वीडियो देखना, उसके बाद फिर से यही क्वेश्चन आप लोग अनसॉल्व ले लेना, उसके बाद लगा, तो आप लोग को रिवीजन दोबारा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।